हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम फलन की सान्तत्यता की बात कर रहे थे। अभी तक हमने सीखा कोई फलन एक विशेष बिंदु पर सान्तत्य फलन कब होता है। कब होता है? जब उस बिंदु पर फलन का मान बराबर हो फलन की बाईं सीमा के, बराबर हो फलन की दाईं सीमा। आज हम सीख रहे हैं यदि कोई फलन किसी बंद अंतराल a, b में परिभाषित। बंद अंतराल a, b का मतलब a से लेकर b तक। a से लेकर b तक मतलब a से कम नहीं और b से ज्यादा। तो कोई भी फलन किसी बंद अंतराल a से b में संतत फलन कहलाता है यदि, अब देखो दो बिंदु है बेटा, यहाँ में तो a है और b है, हालांकि बीच में भी बहुत सारे, लेकिन जनरली हमें बाउंड्री वाले बिंदु लेने होते हैं। जनरली यदि कोई क्वेश्चन आया ऐसे जहां बीच का बिंदु लेना है तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो इस बिंदु पर जांच करेंगे और इस बिंदु पर, तो बिंदु पर आप जानते हैं। बताओ x बराबर a पर सान्तत्यता की जांच कैसे करेंगे? सर x बराबर a पर हम निकालेंगे फलन का मान, x बराबर a पर निकालेंगे हम फलन की बाईं सीमा। लेकिन बेटा बाईं तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, तो बाईं सीमा नहीं निकालेंगे, तो हम क्या निकालेंगे? x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा। तो पहली लाइन समझ में आ गई। अब x बराबर b पर आ जाओ। तो x बराबर b पर कैसे जांच करें? कोई लाइन, कोई भी फलन किसी बिंदु पर सान्तत्य फलन होगा यदि उस बिंदु पर फलन का मान बराबर हो फलन की बाईं सीमा, बाईं तरफ, और बराबर हो फलन की दाईं, तो दाईं तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो इसलिए x बराबर b पर फलन का मान बराबर हो फलन की बाईं सीमा के, x बराबर a पर फलन का मान बराबर हो फलन की दाईं सीमा। ठीक है बच्चों, अंतराल का क्वेश्चन आया तो हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, हमारी बुक का उदाहरण नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके सामने ऐसा फलन दिया गया, मैं फलन आपके सामने लिखता हूं, ये फलन है, फलन आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है a और b की वैल्यू ज्ञात करो यदि यह फलन बंद अंतराल 4,6 में संतत। सवाल ने खुद ने कहा है 4,6 में संतत है, तो सवाल ने खुद ने कहा है संतत है, तो हम अपनी तरफ से सान्तत्यता के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बताओ भैया, 4,6 में यदि फलन संतत है तो चूंकि फलन अंतराल 4,6 में संतत है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद है। देखो 4,6 मतलब 4 से 6, तो बताओ क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट? तो x बराबर 4 पर चेक करना है और x बराबर 6 पर, पहले 4 पर लेते, तो x बराबर 4 पर फलन का मान बराबर होगा x बराबर 4 पर फलन की, सर बाईं तरफ मत जाओ, दाईं तरफ, दाईं सीमा। ठीक है, ऐसे 6 पर जांच करेंगे। चलो निकलवाओ x
x बराबर 4 पर फलन का मान, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर मतलब जब फलन x बराबर 4 है, x बराबर 4 है तो फलन का मान कितना है? फलन की दाईं सीमा लिमिट, अच्छी बात, फलन 4 पर कैसी? दाईं, दाईं में ज्यादा। उठाओ फलन, कौन सा फलन उठाएंगे सर? वो फलन उठाएंगे जब x का मान 4 से ज्यादा है। उठाओ फलन और उस फलन में उठाओ, पहले फलन उठाओ जब 4 से ज्यादा है, x का मान ज्यादा है 4 से। ये जो चिन्ह है ना, जहां खुलता है वो ज्यादा है, x ज्यादा है, x ज्यादा है 4 से। आ गया फलन, और इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो? 4 प्लस। ठीक है बच्चों, रखो h बराबर 0, रख दो h बराबर 0। ये पहली समीकरण, क्योंकि बच्चों यहां अज्ञात राशियां कितनी है? 2, a और b, तो कितनी समीकरण बनेंगी? 2। एक बन गई, दूसरी बनाएंगे। सर दूसरी समीकरण कहां से बनेगी? 6 से। x बराबर 6 पर क्या निकालना है? फलन का मान बराबर होगा x बराबर 6 पर फलन की बाईं सीमा। क्यों? क्यों 4 से 6। अब 6 के दाईं तरफ तो जा ही नहीं सकते, बाईं तरफ फलन की बाईं। चलो बच्चों निकाले x बराबर 6 पर फलन का मान। देखो x बराबर 6 पर फलन का मान कितना है? 7। सीमा किसकी? फलन की। कहां? 6 पर। कैसी? बाईं, बाईं में कम। उठाओ फलन बच्चों, उठाओ फलन। कौन सा फलन उठाना होगा? जब x का मान 6 से बाईं मतलब कम। उठाओ, x का मान 6 से छोटा। उठा लिया फलन, यही आएगा। और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? x की जगह 6 माइनस h। रख दो h बराबर 0, इधर कर देता हूं बेटा। रखो h बराबर 0, रखो इसमें, समीकरण बन गई। ये दूसरी समीकरण। दो समीकरण बन चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण, और 2 समीकरण हल करना आप 9th 10th में पढ़ लेते हैं। क्या करें सर? समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दें। क्यों घटा रहे हैं? सब जानते हैं, b कैंसिल हो जाएगा। 2 में से तो 7 में से 3 गए तो 4, b से b बच्चों कट गया, और 6 में से गया 4 तो बच्चों a का मान आ गया। देखो a का मान आ गया, a का मान उठाओ और कहीं रख दो। चलो यहीं रख दो, समीकरण 2 से a का मान रखने रखो a बराबर 2 इसमें, तो यही मन में रख लो। 6 दूनी 12, 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12, तो b बराबर आ गया माइनस का 12, तो 7 माइनस 12 माइनस, आंसर आ गया। उसने कहा था a और b का मान। बिल्कुल क्लियर। तो अंतराल के केस में कैसे जांच करनी है ये आपको आना चाहिए। बाउंड्री वैल्यू सेलेक्ट कर लो, बाउंड्री की। क्लियर। आओ बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब सांतक का।
अपनी बुक का उदाहरण नंबर 5 है। एक फलन आपको दिया गया, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सी का मान निकालो। इसमें सी अज्ञात राशि, सी का मान निकालो यदि दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत। सवाल ने खुद ने कहा है जो फलन है वो इस x बराबर 0 पर संतत। तो आपने कहा चूंकि x बराबर 0 पर संतत है, तो संततता की परिभाषा क्या कहती है? क्या कहती है बताओ? x बराबर 0 पर फलन का मान बराबर होगा फलन की बाईं सीमा के और बराबर होगा फलन की दाईं सीमा। ठीक है, यहां अंतराल नहीं है तो यह तीनों चीज निकाली जाएगी। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस से आपको ये पता चल जाएगा कि फलन का मान और फलन की बाईं या दाईं दोनों में से एक ही पर्याप्त है। तो देखो x बराबर 0 पर फलन का मान बराबर होगा x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा या दाईं सीमा, जो आप निकालना चाहें। चलो इस बार अपन दाईं सीमा निकाल लेते, आप बाईं भी निकाल के कर सकते। x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया बच्चों? x बराबर 0 पर फलन का मान 1/, फलन की दाईं सीमा ले लो, कहां पर? 0। कैसी? दाईं प्लस। बेटा आपको अब पता चल गया होगा सर बाईं निकालने का औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि बाईं हो चाहे दाईं एक ही फलन उठाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ एक ही फलन है, छोटे के लिए भी और बड़े के लिए। मतलब जब x का मान 0 से छोटा होगा तो बाईं सीमा, उस स्थिति में भी x का मान 0 से बड़ा होगा तो दाईं सीमा, उस स्थिति में भी यही फलन। तो करें, उठा लो फलन, और फलन में जहां जहां x है वहां h लिख दो। ठीक है बच्चों, यहां तक जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो? 0 प्लस h, मतलब। ठीक है, अब आती है बात सर इसको हल कैसे करें? कोई कह रहा है h बराबर 0 रख दो संज्ञा में। नहीं भैया, क्योंकि बटे में क्या बन जाएगा? 0। आप रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा 0/0 बन रहा है। तो डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आओ जुगाड़ लगाते हैं। क्या करें? तो देखो बच्चों साइन दिख रहा है और कल अपन ने सीखा था साइन को देखते ही हम साइन खत्म कर सकते हैं। साइन में साइन को देखते ही हम साइन खत्म कर सकते हैं। याद करो कल की वीडियो में हमने सीखा साइन h और बटे में क्या होना चाहिए था? h। बटे में है नहीं, बना लो। देखो कैसे बनाया मैंने, बटे लगा लिया बटे और बैलेंस बना लो। बैलेंस बनाओ, आपने बटे में h लगाया है तो साइन में गुना में h लगा, बन गया बैलेंस। क्यों? क्योंकि साइन h बटे h लिमिट h टेंड्स टू 0 हम पढ़ के आए हैं। क्या होता है बच्चों इसका मान? 1। तो आया समझ में? साइन h, साइन को देखती साइन h बटे h बना लिया बराबर 1। तो ये तो गया, क्या रह गया? 1/2
लिमिट h टेंड्स टू 0 बटे में है क्या h। हालांकि बच्चों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड होता है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन उससे पहले आपको अवकलन आना चाहिए। अवकलन चूंकि हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको इस वाले मेथड से समझा। जब अवकलन पढ़ लेंगे तो यहाँ के बाद इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में और सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, लेकिन अभी हम प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया ना? साइन h बटे h क्यों बनाया? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है ये। ठीक है, अब क्या करें सर? तो एक बच्चा सोच रहा है मन में, अब रख दो h बराबर 0। नहीं, अभी भी क्या बन रहा है 0 बटे 0। तो अभी और आगे जुगाड़ लगेगा। तो बच्चों अब फॉर्मूला काम में आ रहा है, पुराना पड़ा 1। देखो चूंकि ये कॉस है और कॉस में हमने कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं पढ़ा लिमिट्स में, इसलिए मैं 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र लगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, सीख लो। चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, माइनस है तो माइनस में साइन, ओके। तो आओ सूत्र लगाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा थीटा बटे, क्लियर? आओ अब बच्चों आप साफ देख रहे हैं, इस 2 को तो बाहर निकाल लेता हूं, कांस्टेंट है। अब आप साफ देख पा रहे हैं क्या चमक गया, साइन, और साइन को देखते ही तो फिर खत्म कर सकते हैं। कैसे? जो साइन है साइन h बटे h होना चाहिए था, है नहीं? बना दो, आ जाओ। उससे पहले आप राजी हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। देखो आसानी से हो जाएगा, और स्क्वायर लिख लिया ना, ठीक है। अब आ जाओ साइन h, लेकिन h की जगह यहाँ ch है तो मैं भी ch बना रहा हूं। देखो बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, साइन ch बटे 2 है ऊपर, तो मैंने नीचे भी जुगाड़ लगा लिया है, और नीचे भी जुगाड़ लगाकर इसको देखो ऊपर ch बटे 2, तो मैंने नीचे भी ch बटे 2 बना दिया। आई बात समझ में? क्यों बनाया? क्योंकि साइन में जो साइन के पास चिपका होता है वही उसके बटे में होना चाहिए। नहीं है, मैंने बना लिया तो बैलेंस तो बनाओ। तो सब देखो h तो पहले से था, आपने नीचे c लगाया है तो c इधर लगा लो, बैलेंस। बटे में 2 लगाया है तो बटे में 2 यहां लगा लो, बन गया बैलेंस। ध्यान से देखो, बैलेंस भी बनाए, ठीक है। बटे में यहां c, इधर c, यहां बटे में 2 तो यहां बन गया बैलेंस। और जैसे ही बैलेंस बना आप समझ गए काम हो चुका। देखो ये तो फॉर्मूला बन चुका है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के पास में कछु हो, साइन कछु और बटे में कछु, इसका मतलब तो हो गया 1, इसका मतलब तो क्या हो गया 1, और गुना में c बटे 2 चल। बोलो बच्चों आया समझ में? इस चीज की वैल्यू 1 होगी, इस चीज साइन कछु बटे कछु, लिमिट कछु टेंड्स टू 0 बराबर 1। इसका मान तो बच्चों 1 हो गया। ये क्या आ गया बच्चों? बस आने वाला है c² बटे 2 का वर्ग।
क्या आ गया बच्चों, 1/2 बराबर c स्क्वायर a, तो c बराबर आ गया ±1। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ इसलिए है क्योंकि इसमें पुराने सूत्र काम में, तो आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार करना बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें मेन चीज है साइन कछु बटे कछु बनाना, ठीक है। और साइन को देखते ही पहले देखा साइन खत्म, दूसरी बार देखा फिर खत्म, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के साथ हम सान्तत्यता वाला टॉपिक खत्म करते हैं। प्रश्नावली 6.1 में हमारा सान्तत्यता का ही टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन उसमें और हैं छोटे मोटे, आप उनको करेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे किसी फलन की अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, किसी फलन की अवकलनीयता। तो कोई भी फलन हो वही सान्तत्यता की तरह सीमाओं पर आधारित करना है। इसके जस्ट बाद फिर प्रश्नावली 7 स्टार्ट होगी अवकलन की। कोई भी फलन f(x) नाम का किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय फलन कहलाता है। अवकलनीय मतलब जिसका अवकलन किया जा सके। कोई भी फलन f(x) किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन कहलाता है यदि, बताओ सान्तत्यता का भूल मत जाना, सान्तत्य कब कहलाता है, जब फलन का मान बराबर फलन की बाईं सीमा बराबर फलन की दाईं सीमा। यहाँ पर अवकलनीयता में क्या क्या निकालना है, x बराबर a पर फलन अवकलनीय होगा यदि x बराबर a पर मुझे निकालना पड़ेगा फलन का बायां अवकलज और मुझे निकालना पड़ेगा फलन का दायां अवकलज। कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन कहलाता है यदि उस बिंदु पर फलन का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज दोनों बराबर हो और दोनों का अस्तित्व हो, मतलब कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए और बराबर भी आनी चाहिए। बात आती है कैसे निकालेंगे, क्या संकेत हैं देखिए। फलन का बायां अवकलज का संकेत है f डैश, डैश इसलिए क्योंकि अवकलज है। कौन से बिंदु पर, a पर। कैसा, बायां, बाएं के लिए माइनस लगा देंगे और कितना, बिल्कुल सूक्ष्म कीजिए, ये संकेत है। आप इसको लिखें ना लिखें चलेगा। अब आने वाला है सूत्र जिससे हम गणना करेंगे और हमें अवकलनीयता की जांच करनी है सीमाओं के लिए। लिमिट, कैसी सीमा, अच्छी, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अवकलज का वास्तव में मतलब होता है परिवर्तन, मतलब फलन कितना परिवर्तित हुआ। पहले a पर था तो बाईं तरफ गया तो बाईं तरफ तो संख्या कम हुई ना, तो a से कम, बायां अवकलज कम, कितना, बहुत सूक्ष्म h। तो फलन a से और कहां गया, बाईं तरफ, a माइनस h। तो फलन यहां से यहां कितना परिवर्तित हुआ, परिवर्तन का मतलब अंतर, माइनस। कहां का अंतर, प्रेजेंट वैल्यू से, वर्तमान वैल्यू से, और वर्तमान में फलन कहां था, a था, बटे
बटे ध्यान से देखना, गड़बड़ करते हैं बच्चे। ऐसा माने F से F कट गया, याद रहेगा। A से A कट गया, क्या रह गया? तो फलन के बाएं अवकलज का ये सूत्र बन गया, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज। ये तो संकेत है, सवाल इससे x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज बराबर होगा x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज। आओ बनाए संकेत, चलो बनवाओ। अवकलज मतलब डैश, कौन से बिंदु पर? a पर। दाया मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा? थोड़ा सा। ये संकेत है, आप इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। आओ सूत्र बनाओ। लिमिट h टेंड्स टू 0, किसकी लिमिट? फलन की है। लेकिन यहां फलन पहले कहां जा रहा है? दाईं तरफ, ए से दाईं तरफ। कितना? थोड़ा सा, थोड़ा सा। और थोड़ा सा मतलब यहां कितना है? h, पहले दाईं तरफ है। और अवकलन का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अंतर, माइनस। कौन सी वैल्यू पर? प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान। और वर्तमान में कहा है वो? a पर। बटे, बटे में बच्चों क्या आएगा? बटे में क्या आएगा? सोचो। ऐसा लग रहा है F से F कट गया, A से A कट गया, क्या रहेगा? तो बच्चों हम दो चीजें निकालेंगे, बायां अवकलज और दायां अवकलज। आपको ये सूत्र याद रहना चाहिए। इस सूत्र की खासियत सुनो। इस सूत्र में ये जो फलन है, ये वो फलन उठाया जाएगा, ये वो फलन उठाया जाएगा जब x का मान a के बराबर। समझोगे तो सब समझ में आएगा, a के बराबर। ये वो फलन उठाया जाएगा जब फलन का मान x, फलन का मान सॉरी x का मान a से कम हो। कौन सा फलन उठाएंगे? जब x का मान a से कम हो। माइनस है ना, साफ तो पता चल रहा है। आप समझ गए ये कौन सा फलन है? जब x का मान a के बराबर। वो फलन उठाएंगे हम जब x का मान a के बराबर है। और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? तो सर ये कौन सा फलन है? ये वो फलन है जब x का मान a से ज्यादा, ज्यादा प्लस है ना। और जहां जहां x लिखा होगा वहां वहां क्या लिख देंगे? a प्लस। तो अवकलनीयता का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, वीडियो को दोबारा जरूर देखना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11th में नहीं पढ़े हमने अवकलनीयता की, ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। एक सवाल के थ्रू समझते हैं अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में सांतत्ता का ही सवाल जनरली पूछा जाता है, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले तो अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएं तो हमसे 100% ये क्वेश्चन हो जाएगा यदि आ जाए। एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कैसे करते हैं अवकलनीयता की जांच। ये प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आया है। 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। राजस्थान बोर्ड में बहुत पहले पूछा जा चुका है, 2000 सन में। देखो क्वेश्चन क्या है, एक फलन आपको दिया गया है, सवाल कह रहा है x
x बराबर पाई बटे 2 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करो। x बराबर 2 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करो। तो बच्चों क्या निकालना पड़ेगा बताएं, सोच ले, दिमाग लगा ले आराम से। सर अवकलनीयता की जांच करनी है तो हमें दो चीज निकालनी है, अवकलनीयता की दो चीज। कौन कौन सी? सर x बराबर पाई बटे 2 पर हमें निकालना पड़ेगा फलन का बायां अवकलज। तो सर्वप्रथम हम x बराबर पाई बटे 2 पर निकाल रहे हैं फलन का बायां अवकलज। निकाले बच्चों, आप संकेत बनाना चाहिए आपकी मर्जी। चलो मैं बताता हूं कैसे बनता है। देखो, बायां अवकलज डैश कौन से बिंदु पर? पाई बटे 2। कैसा? बायां। कितना कम? सूक्ष्म। ये संकेत है, आप लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहते हिंदी से काम चलाए और बराबर सूत्र बोलो। सूत्र बोलो। लिमिट। जो रटेगा वो भूलेगा और जो स्टाइल से समझ रहा है वो याद रखेगा जिंदगी भर। बुढ़ापे तक कतई मरवे जा रहे होंगे तो सूत्र याद आ जाएगा। बायां अवकलज, अवकलज किसके रूप में? सीमा के रूप में। कैसी सीमा? अच्छी सीमा। किसकी? फलन। कहां पर? पाई बटे। कौन सी? बाईं तरफ, माइनस। लेकिन अवकलज है और अवकलज का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन मतलब अंतर, माइनस। कितना अंतर? कहां का अंतर लेना है? किसके सापेक्ष लेना है? प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान वैल्यू। और वर्तमान फलन की वैल्यू क्या है? फलन की वैल्यू है फलन की। कहां? बटे में क्या आएगा? देखो ऐसा लग रहा है अभी से कट गया, ऐसा लग रहा है, डांट मत देना, ये तो याद कराने की स्टाइल बता रहा हूं। जो ऐसे नहीं समझ पा रहे सूत्र याद करके भी कर सकते। ठीक है, करें स्टार्ट। इसको समझ लिए तो आप दायां अवकलज आराम से कर लेंगे। चलो, f मतलब फलन। कौन सा फलन उठाएंगे? कौन सा? जब x का मान पाई बटे 2 से कम है, माइनस है ना। जब x का मान पाई बटे 2 से कम है तो फलन कौन सा उठाया जाएगा? ये वाला फलन उठाया जाएगा। और फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख देंगे? पाई बटे 2 माइनस h। ये रहा फलन। इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां लिख दिया पाई बटे 2 माइनस h। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? माइनस कोष्ठक लगा देते हैं जिससे आपको परेशानी नहीं है। माइनस f पाई बटे 2। f मतलब फलन। कौन सा फलन? जब x का मान पाई बटे 2 के बराबर है। सर बराबर है, जब x का मान पाई बटे 2 के बराबर। उठा लो फलन, ये उठा लिया फलन। और इस फलन में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो? पाई बटे 2 लिखो, कोष्ठक लगा लो जिससे गड़बड़ नहीं। देखो बच्चों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, यहां कौन सा फलन है। यहां वो फलन जब x का मान पाई बटे, यहां वो फलन जब x का मान पाई बटे 2 से छोटा। ठीक है बच्चों, आओ गणना करते हैं। डायरेक्ट मान तो रख मत देना क्योंकि बटे में h है। चलो गणना करता हूं। साइन पाई बटे 2 माइनस h। पाई बटे 2 वाली लाइन है, आप सब जानते हैं। साइन किस में बदलेगा? कॉस में।
ये पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट गया, क्या रह गया 2, और 2 का वर्ग कितना हो गया 4। बिल्कुल क्लियर बच्चों, नहीं गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो गई है। ये होल स्क्वायर यहाँ, तो ये 2 ही रहे, होल स्क्वायर पूरे के ऊपर नहीं था, इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। cos h -1/, ठीक है, किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बोले। 1 + sin x, जहां जहां x वहां पाई बटे 2 माइनस h, जहां जहां x वहां पाई। ठीक है, अब क्या करें सर, वही सिचुएशन बन गई है, तो अभी हमने समझाई थी जो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, सूत्र बनाएंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, सूत्र बनाएंगे। बनाए सूत्र, बोलो अभी अभी याद कराया था, 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। लगाए 2 sin स्क्वायर थीटा बटे, सेम कंडीशन, वही सेम कंडीशन बनती जा रही है। 2 बार साइन दिख गया, साइन को देखते ही साइन का क्रियाकर्म करेंगे। सर स्क्वायर है तो स्क्वायर में थोड़ा तसल्ली से, साइन के पास में जो पास में चिपक रहा है वही उसके बटे में बना लो। क्या चिपक रहा है बटे में, क्या चिपक रहा है साइन के पास h बटे 2, तो बटे में भी क्या बना लो h। लेकिन सर यहां तो साइन स्क्वायर में है, हमने भी स्क्वायर में सेट कर लिया। अब बैलेंस बनाना है, तो देखो देखो बच्चों, बैलेंस ध्यान से देखो। सर ये बटे में h तो पहले से चल ही रहा, सर आपने अपनी तरफ से बटे में h बटे 2 लगाया है, तो मैंने यहां भी अपनी तरफ से h बटे 2 लगा दिया। बैलेंस बनाना है ना, लेकिन सर यहां तो स्क्वायर में h बटे 2 है, तो मैंने यहां भी h बटे 2 स्क्वायर का लगाया। बन गया बैलेंस, देख लो, ये h पहले से था, ये 2 पहले से था, ये साइन का स्क्वायर पहले से था, बटे में लगाया गया h बटे 2, तो बैलेंस में h, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। सूत्र पढ़ के आए अभी क्या आ गया 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4 h, गया रख दो h बराबर 0, h बराबर 0 रखा तो क्या आ गया। बोलो बच्चों, मैंने इतनी मेहनत से आपको निकाला फलन का बायां, बड़ा सवाल है। अब क्या निकालेंगे हम, फलन का दायां। दायां जल्दी निकल जाएगा, x बराबर पाई बटे 2 पर फलन का दायां अवकलज। बनाए सूत्र, x बराबर पाई बटे 2 पर दायां मतलब ज्यादा, प्रेजेंट वैल्यू से अवकलन मतलब परिवर्तन। सूत्र जरूर बना ले प्रैक्टिस करके। चलो करवाओ, अब जल्दी होगा बच्चों। चलो उठाओ सर, तो ये वाली चीज तो यहां से कॉपी कर लो, अब ये तो किया है, कितना आ गया डायरेक्ट लिख दो, पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट गया, कितना रह गया था 2 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 2 ही रह गया। यहीं से लिख दो डायरेक्ट, स्टेप बचाओ। देखो यहां से ये आया और यहां से ये, सही है ना। बोलो अब इधर आओ, f मतलब फलन, कौन सा फलन, जब x का मान पाई बटे 2 से ज्यादा। उठाओ वो फलन उठाओ जब x का मान पाई बटे 2 से ज्यादा है, ये उठाना पड़ेगा। उठाओ फलन, और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो, पाई बटे 2 प्लस h।
ठीक है, गणना करते हैं। क्या आ गया बच्चों? सर पाई बटे 2 से पाई बटे 2 कट गया, 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2, 2 से 2 कट गया, एच स्क्वायर बटे एच, एच स्क्वायर बटे एच कितना रह गया एच, और एच का मान 0 तो क्या आ गया एच। हमने गणना करके देखा बायां अवकलज भी 0, दायां अवकलज भी 0। हम क्या लिखेंगे लास्ट में भाषा में, क्या लिखेंगे? चूंकि x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज बराबर है फलन के दाएं अवकलज की। अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय होगा। उसने यही कहा था जांच करो, मतलब 2 चीज निकालनी है अवकलनीयता में। कौन कौन सी? फलन का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज। बाएं में ध्यान रखना यहां कौन सा फलन उठाना है, जब x का मान पाई बटे 2 से छोटा है। यहां कौन सा फलन उठाना है, जब x का मान पाई बटे 2 से ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन में आपको अवकलनीयता का दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन मुझे भेजेंगे। क्वेश्चन सॉल्व तभी करना जब आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लें। सारे बच्चे इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे अवकलनीयता का कॉन्सेप्ट एक बार में समझ जाए। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लें दोबारा, और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसको आप मुझे सॉल्व करके भेजिए। क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, अपनी 6.2 का ही क्वेश्चन है। ये राजस्थान बोर्ड 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करें। x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता की जांच करें। क्या निकालना है? x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज और x बराबर 0 पर फलन का दायां। ठीक है बच्चों, आराम से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और मुझे इसका सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखना, वरना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आज के दोनों क्वेश्चन सांतत्यता के बड़े इंपॉर्टेंट और टफ हैं। आप उनको 2-2 बार देखकर सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट भी है। जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम देंगे इसी सेशन में, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बाय बच्चों।